हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम ऐसे श्लोक पर बात करेंगे जो चरम श्लोक के नाम से प्रसिद्ध है। भगवत गीता का श्लोक संख्या 18.66, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं सब कुछ बता दिया, अब भगवान कह रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, घबराओ मत, महाशुचा घबराओ मत। तो बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि आखिर क्या करें, सारे धर्मों को छोड़ के मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, हमारे लिए क्या रेलिवेंट है। इन सब विषयों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन, शंका बनी रहती है। तो हम पूर्ववर्ती आचार्यों के टीकाओं के आधार पर, जीवा गोस्वामी भक्ति संदर्भ में इस पर चर्चा कर रहे हैं, उसके आधार पर हम डिस्कशन करते हैं। जहाँ तक छोड़ने की बात है सारे धर्मों को, तो ये समझ लो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं होता छोड़ना। अगर बात करें, केवल एक बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है दान देना, उसके अंदर जान निकल जाती है। आप कर्ण को देख लो, उसके अपने चमड़ी के साथ चिपकी हुई थी उसका जो कवच, वो उसने दान दिया, जान निकल गई थी उसकी, लेकिन दिया दान उसने। बलि महाराज सब कुछ अपना दान भी दे दिया, उसके बाद जो है भगवान ने बंदी बना लिया कि तुमने तो वचन पूरा नहीं किया। तो इतना आसान नहीं होता छोटी सी चीज़ करना, सारे धर्मों को त्यागना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो पहली बात है कि हम बात करते हैं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, भगवान सारे पापों से मोक्ष दिला देते हैं, मुक्ति दिला देते हैं। ये जो बात है, इस बात को पहले समझ लेते हैं। अब जो पाप भी है ना, पाप एक्चुअली 4 तरह के पाप होते हैं एक दृष्टिकोण से। एक दृष्टिकोण दूसरा भी है, जो वो कूटम बीजम वाला, कि जो प्रारब्ध और अप्रारब्ध कूट बीज, वो अलग चीज़ है। ये जो इंटेंसिटी कि कितना गहरा, कितना नीच कोटि का पाप कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे शास्त्रों में बोला गया है 4 तरह के पाप कार्य होते हैं, जिसके कारण हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि बार बार झेलना ही पड़ता है। तो वो 4 तरह के क्या है? पातक, उरुपातक, महापातक और अति पातक। ये कैटेगरी में एक दूसरे से धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। ये सारे जो पाप हैं, जब ऐसे बढ़ के मेरू पर्वत से भी विशाल हो जाते हैं अगर, तो सोचेंगे अरे कैसे निकलेंगे ये पाप भाई, कैसे इससे छुटकारा मिलेगा। तो हमारे शास्त्रों में बोला, मेरु मंदर मात्रोपि राशि पापस्य कर्मणः केशव स्मरणादेव तस्य सर्वम विनश्यति। कि केवल भगवान केशव का स्मरण कर लिया, उनका नाम ले लिया, हरि नाम ले लिया, उससे मेरु मंदर जितने भी पाप कर्म हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, वो सारे जड़ से। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ लेश मात्र उसमें रह जाते हैं फिर से फलीभूत हो जाएंगे, जड़ से भगवान ख़त्म कर देते हैं उसको। क्यों कर देते हैं, आगे आपको उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो ये बात तो है कि पाप ख़त्म कर देते हैं, इसमें तो हमें कोई शंका ही नहीं है। एक डिवोटी को, एक भक्त को कोई इसके अंदर समस्या नहीं होती। जहाँ तक बात है कि क्या करणीय है, क्या कर्तव्य है, तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी मना शिक्षा में कहते हैं कि न धर्मम न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु व्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम यह तनु। वो कह रहे हैं कि देखो, क्या अधर्म करना चाहिए या धर्म करना चाहिए? रघुनाथ दास
रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं ना धर्म करो ना अधर्म करो। धर्म क्या है? जो शास्त्रों में वर्णित कर्म है वो धर्म है, उसके विपरीत अधर्म है। तद विपर्य, उसके विपरीत है भैया अधर्म। जो शास्त्रों की वाणी है वो धर्म। वो कह रहे हैं कि अगर धर्म भी नहीं करें अधर्म भी नहीं करें तो फिर क्या करें? तो उन्होंने बोला भैया ब्रज में, वृंदावन में श्री राधा कृष्ण की सेवा करना ही सर्वोत्तम धर्म है। बस उसके ऊपर फोकस करो, वो ही करना जरूरी है। लेकिन एक साधक के लिए, आपके मेरे जैसे लोगों के लिए 3 तरह की एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली। विकर्म को तो हम छोड़ देते हैं, विकर्म की अधर्म की बात छोड़ देते हैं। अब तो हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर बात करते हैं। जो श्रद्धावान लोग हैं 3 तरह के कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, ज्ञान है, भक्ति है। ये 3 तरह के कार्यों में क्या करें? अब हर व्यक्ति कर्म के अंदर लिप्त है किसी ना किसी तरह से। अब वो कर्म को कैसे छोड़ा जाएगा? वो कर्म छोड़ने का क्या तरीका है और क्या कर्म छोड़ने से हमें कोई नुकसान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो भागवतम 11:20-10 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं स्वधर्मस्थो यजन यज्ञेर अनाशि ही काम उद्धवा न याति स्वर्ग नरको यदि अन्य न समाचरेत। वो कह रहे हैं हे उद्धव, माय डियर उद्धव, एक बात आप समझ लो कि जो व्यक्ति स्वधर्म का पालन कर रहा है, आप मेरे जैसे लोग, हम गृहस्थ आश्रम के अंदर हम लोग स्थित हैं, चलो हम काम काज भी कर रहे हैं, मंदिर भी जाते हैं, जब भी करते हैं कार्यक्रमों में भाग भी लेते हैं, प्रचार कार्य भी करने की कोशिश करते हैं। जैसा पति का, पिता का, माता का जो भी कर्तव्य है वो सारे निभा ही रहे हैं बेसिकली। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसा कर्म अपने जो भी उसके नित्य नैमित्तिक कर्म जो हैं वो करते हुए अगर एक भक्त जो है वो वैदिक यज्ञ भी कर देता है, जो दुनिया भर के यज्ञ करते हैं, लेकिन अनाशी काम, लेकिन वो उसका प्रॉफिट, उससे उसका फल लेने की इच्छा नहीं करता। वो क्या इसका फल चाहिए? नहीं, फल नहीं चाहिए, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कर्तव्य है करने के लिए। अगर आपको फल नहीं, आपने त्याग दिए तो उसका एक असर आएगा। क्या असर आएगा? भगवान कह रहे हैं कि उसका असर आएगा कि आप स्वर्ग लोक नहीं जाओगे, न याति स्वर्ग, कि आप स्वर्ग लोक नहीं जाओगे। क्योंकि स्वर्ग तो वही जाएगा ना जिसकी जाने की इच्छा है, जिसकी इच्छा नहीं है वो क्यों जाएगा? वो स्वर्ग जाने से बच जाएगा। तो फिर नरक का क्या होगा? नरक का क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो, क्योंकि जो डिवोटी है वो शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं करता, जो शास्त्र सम्मत कार्य है वही करेगा, विरुद्ध कार्य करेगा ही नहीं। जो श्रद्धा है, श्रद्धा 2 तरह की होती है, शास्त्रीय श्रद्धा और अशास्त्रीय श्रद्धा। अशास्त्रीय श्रद्धा वाला जो बात है ना वो बनती नहीं है। शास्त्रीय श्रद्धा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, अशास्त्रीय श्रद्धा से भगवान कभी भी संतुष्ट नहीं होते। भगवान कह रहे हैं कि जो धर्म का आचरण नहीं कर रहा, जो शास्त्रों की बात नहीं मान रहा, वो मेरा भक्त भी अगर है तो भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। ऐसी इतनी महत्व है शास्त्रों की शिक्षाओं का, शास्त्रों की बात का। इसके अंदर भी और भेद है, आगे इसके ऊपर बात करेंगे। तो भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं कि नरक भी नहीं जाएगा। क्यों नरक नहीं जाएगा? क्योंकि वो शास्त्रों की विधि के अनुसार कार्य करेगा, उनको छोड़ेगा नहीं। न शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम करता। एक भक्त ऐसा नहीं करता, वो मन मर्जी से कार्य नहीं करता। वो हर कार्य ये देखेगा कि शास्त्रों के विरुद्ध है कि नहीं है। विरुद्ध है तो बिल्कुल उस कार्य को निषेध मानेगा कि कभी करूँगा ही नहीं ये कार्य, बात खत्म हो गई। तो ऐसा भक्त जो स्वधर्म में स्थित है, कार्य कर रहा है, लेकिन फल की इच्छा नहीं कर रहा, तो स्वर्ग नहीं जाएगा। और शास्त्र सम्मत कार्य कर रहा है तो नरक नहीं जाएगा। तो स्वर्ग भी खत्म हो गया उसके लिए, नरक भी खत्म हो गया। बिल्कुल सिंपल है।
तो बात यह है कि कब तक कर्म करते रहें, आखिर कभी तो कर्म करना बंद करना पड़ेगा ना, मतलब कभी तो उस पर लाइन खींचेंगे। तो 9वें श्लोक में इसी अध्याय के 11-20-9 के अंदर भगवान कृष्ण क्लैरिटी दे रहे हैं इस विषय में। वो कह रहे हैं तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन न जायते। कि जो 3 एक्टिविटीज़ हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति, तो आपने कर्म को छोड़ना है तो या तो ज्ञान का सहारा लोगे या भक्ति का सहारा लोगे। तो इस श्लोक में भगवान बात कर रहे हैं कि तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक भाई कर्म करना पड़ेगा जब तक दोनों में से एक चीज नहीं होती। वो कौन सी है? तो भगवान ने वहाँ पे क्लियर किया। भगवान ने कहा देखो, यहाँ तो निर्विद्येत, आप के हृदय में निर्वेद आ जाए, वैराग्य आ जाए आपके हृदय में। वैराग्य कैसे आएगा? ज्ञान के माध्यम से आएगा। तो अगर आपने ज्ञान मार्ग का अनुशीलन कर लिया, ज्ञान में स्थित हो गए, तो कर्मों की विफलता वो सामने दिखनी शुरू हो जाती है। क्यों? अगर शांति चाहिए तो भाई कर्म को त्यागना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। वो पहले जाके कर्मों को त्यागेगा। या फिर मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन न जायते, या फिर भगवान के नाम रूप गुण लीला, उनका श्रवण कीर्तन में अगर श्रद्धा जागे, हरिनाम कीर्तन श्रवण में श्रद्धा जागे, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये ग्रंथ पढ़ने के लिए श्रद्धा जागे, तो फिर जो ये काम है, जितने भी नित्य नैमित्तिक जो भी काम है आपको एक गृहस्थ के रूप में, उससे भी आप फिर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका वो कर्तव्य आपका नहीं रहेगा। दूसरी बात ये है दृष्टिकोण सारे धर्मों को छोड़ने का। वो ये है कि जितने भी सारे धर्म हैं वो मिलकर जितना सुख एक व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं, भगवान की शरण लेके उससे कहीं ऊपर व्यक्ति जा सकता है। पद्म पुराण में लिखा है, सर्वधर्मो जिता विष्णुर नाम मात्र एक जल्प का सुखेन याम या गतिम यान्तिम न ताम सर्वेपि धार्मिका। कि केवल हरि का नाम जब कर सारे धर्मों को, सर्वधर्मो उज्जिता, सारे धर्मों को त्याग कर अगर केवल हरि नाम जपने में लग गए, एकांतिक भाव से भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, तो ऐसा करने वाले को वो गति, वो सुख, गति का मतलब भगवत धाम, वो गति प्राप्त होगी। जितने भी सारे धार्मिक कार्य हैं वो सारे के सारे आप कर लो, दुनिया भर के आप लाखों अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, दुनिया भर का कुछ भी कर लो, वो सारे मिलकर भी, अलग अलग तो क्या उनकी हैसियत है, मिलकर भी वो सुख नहीं पहुंचा सकते, वो गति, वो भगवत धाम तक नहीं पहुंचा सकते जो सारे धर्मों को त्याग कर हरि नाम जपने वाले को अनायास ही प्राप्त हो जाती है। इतनी बड़ी बात है। तीसरी कारण कि भक्त क्यों छोड़ देता है सारे धर्मों को, कि भगवान उसको पुश करते हैं, अरे छोड़ दे भाई, बहुत हो गया। अब अन्य देवी देवताओं की उपासना करना, अन्य और कार्यों में लिप्त होना, अपने परिवार के बारे में, समाज के बारे में सोचना, अब इससे बाहर निकलने की बात करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु से मिले सनातन गोस्वामी बनारस में जाकर, भागे वहाँ से बड़ी मुश्किल से नवाब हुसैन की कैद से, उसको जेलर को रिश्वत देकर, और भागकर उनके साथ ईशान था, रास्ते में ईशान को भी छोड़ा, मौत की घंटी धन लिए घूम रहा था, सब छोड़ के जा रहे थे। तो आगे उनको रास्ते में अपना एक रिश्तेदार मिला, श्रीकांत। श्रीकांत ने देखा ये क्या हो गया आपकी हालत, तो उसने एक बहुत ही कीमती ऊनी कंबल उनको दे दिया कि आप चलो ये रख लो। अब सनातन गोस्वामी मना नहीं कर पाए, रख लिया। और जब बनारस में वहाँ पे मिले चैतन्य महाप्रभु से, तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे देखा उनके कंबल की ओर,
कहा कुछ नहीं महाप्रभु ने बोला नहीं है भाई ये क्या डाल के घूम रहे हो तुम, कहा कुछ नहीं। तो सनातन गोस्वामी समझ गए महाप्रभु का मंतव्य। स्नान करने के लिए गए, वहाँ पे एक भिखारी को अपना ऊनी कंबल देके उसका फटा हुआ कंबल ले लिया। वापिस आए तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा, महाप्रभु ने पूछा वो कंबल कहाँ है भाई तुम्हारा, वो इतना सुंदर ऊनी कंबल था। तो उन्होंने कहा मैंने देके ये फटा हुआ कंबल ले लिया। तो महाप्रभु ने उस समय उनको बोला कि देखो आप इतना महंगा ऊनी कंबल ओढ़ के आप जाओगे मधुकरी करने के लिए तो लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे क्या। तो एक जो डिवोटी है उसको वैसी बहुत सिंपलिसिटी से रहना चाहिए उसको, ऐसा नहीं कि बहुत तड़क भड़क की चीज़ें लेके घूमते हैं। जैसे भक्त हैं जो डिवोशन में आते हैं, बड़े महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन में देखता हूँ चेंज करते रहते हैं, वो फ़ोन्स लेटेस्ट मॉडल रखे रखेंगे तो वो जो भी तड़क भड़क की वस्तुएं हैं वो सारी बेसिकली वो ऊनी कंबल है। बेसिकली वो महाप्रभु को पसंद नहीं आता, वो उसको छोड़ देना ही अच्छा है। महाप्रभु कह रहे हैं लोग उपहास करेंगे भाई, मजाक उड़ाएंगे। और फिर महाप्रभु ने दूसरा ये श्लोक बोला जो कि चैतन्य चरितामृत में अंकित है 2091 के अंदर 2091 मध्य लीला में। उसमें महाप्रभु कह रहे हैं से केने राखी बे तुम्हार शेष विषय भोग, रोग खंडी सद्वैद्य ना राखे शेष रोग। कि भगवान कृष्ण कैसे तुम्हारे हृदय में लेश मात्र भी भौतिक इच्छाओं को रहने देंगे, वो रहने नहीं देंगे भाई। मैं रखना चाहता हूँ, अरे वो रहने नहीं देंगे, बात खत्म हो गई। क्यों नहीं रहने देंगे? तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि रोग खंडी, अगर एक व्यक्ति बीमार है, वैद्य के पास चला गया, डॉक्टर के पास दवाई दे दो जी, दवाई दे दी, रोग का निवारण हो गया। तो जब रोग का निवारण हो गया, रोग खंड हो गया, टूट गया, रोग खत्म हो गया, तो जो सद्वैद्य है, जो अच्छा डॉक्टर है, वो क्या कुछ थोड़े बहुत उसके सिम्टम, कुछ थोड़ी बहुत उसकी जड़ रोग की रोगी के शरीर में रहने देगा? बिल्कुल ही रहने देगा। ऐसी मेडिसिन देगा, ऐसा पथ्य अपथ्य उसको बताएगा कि जड़ से समूल नाश हो जाए उसका। और ज़बरदस्ती उसको बोलेगा रोगी को ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये तुम्हें करना ही है, वो करेगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा बेसिकली। भगवान कृष्ण भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं 11:11-32 के अंदर, आज्ञा एवं गुणान दोषान मयादिष्टान अपि स्वकान धर्मान संत्यज्य यह सर्वान माम भजेत स सत्तमा। भगवान कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है उसको पूरा अनुभव होता है कि विभिन्न शास्त्रों में जो मैंने, भगवान ने सकाम कर्म किसने दिया? भगवान ने दिया। भगवान ने तो शास्त्रों में दिया है कि चलो ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। तो जब भगवान ही दे रहे हैं ये सारी शिक्षा, तो उसका पालन करने से, अवहेलना करने से फिर तो पाप लगना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं 11:11-32 में भगवान कह रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त को पता होता है कि विभिन्न शास्त्रों में जो मैंने अलग अलग साधारण धार्मिक कर्मों का निर्देश किया हुआ है, वो उससे क्या होता है, जो करने वाला है, जो करता है उन धार्मिक कृत्यों को, उससे उसका शुद्धिकरण होता है। बात सही है। जो नहीं करता उसको उसके अवहेलना करने से दोष भी लगता है, भैया क्यों नहीं कर रहे तुम ये काम, जब शास्त्र में लिखा करना चाहिए। लेकिन भगवान कह रहे हैं धर्मान संत्यज्य यह सर्वान। लेकिन जो व्यक्ति सारे ऐसे साधारण धार्मिक कार्यों को त्याग कर मेरे चरण कमलों की पूर्णतः जो शरण लेता है, सारे धार्मिक कार्य छोड़ दिए और पूर्णतः मेरे चरणों की शरण ले ली और केवल एकांतिक भाव से मेरा भजन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति सभी जीवों में श्रेष्ठ है। भगवान वो जो अवहेलना का दोष है उसको भगवान ख़त्म कर देते हैं। कैसे ख़त्म कर देते हैं, आगे आपको इसके बारे में भी वो जानकारी दे दूँगा।
इस विषय में ये बात समझ लेना चाहिए कि इस श्लोक का 11-11-32 का ये कई बार कोट हुआ है हमारे शास्त्रों में। इस श्लोक का एक मतलब ये है कि एक भक्त, जितने भी हमारे शास्त्रों में धार्मिक कृत्य बोले गए हैं, जितने भी बोले गए हैं, ऐसा नहीं सबको आउटराइटली रिजेक्ट ही कर दिया, अरे हटाओ इनको, हमें नहीं चाहिए, हमें बात समझ नहीं आ रही भाई, हम तो बस हरि नाम करेंगे। ऐसा नहीं होता। एक भक्त जो है उन्हीं कार्यों को एक्सेप्ट करता है जो फेवरेबल हैं उसके हरि नाम जप करने में, भगवान के एकांतिक शरण लेने के अंदर। जो फेवरेबल नहीं है, जो उसको उपयोगी नहीं है इसके अंदर, उनको रिजेक्ट कर देता है वो। जो अनुकूलता नहीं दिखाते हरि नाम करने में, उनको छोड़ देता है। बहुत बड़े बड़े यज्ञ करना, सारे कॉन्शियसनेस उसमें घुस के, छोड़ो भाई, नहीं करने की जरूरत। केवल हरि नाम करो, और हरि नाम करने में जो कार्य आपको सहायता कर रहे हैं बस उन धार्मिक कृत्यों को करते रहो, बाकी सबको त्याग देना कर्तव्य है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर भक्त के लिए सारे धर्मों का त्याग करना अच्छा है। जब पितामह भीष्म ने जब युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दी थी, तो उन्होंने, भीष्म पिता ने दान धर्म भी बोला, राज धर्म भी बोला, स्त्री धर्म भी बोला, मोक्ष धर्म भी बोला, और फाइनली अंततः उन्होंने भागवत धर्म की प्योर डिवोशनल सर्विस की भी बात की। इससे पता चलता है कि जो युधिष्ठिर महाराज है, उनको आवश्यकता थी, वो त्याग नहीं कर सकते थे। उनको दान धर्म की भी आवश्यकता है, उनको राज धर्म की आवश्यकता है, उनको मोक्ष धर्म की भी आवश्यकता है। सारी चीज़ों को उन्होंने, क्योंकि वो एक एज एडमिनिस्ट्रेटर वो लगे हुए हैं, उनको आवश्यकता है उन सब का प्रयोग करने की भगवान के सर्विस में। महाराज अम्बरीश भी ऐसे ही हैं। महाराज अम्बरीश भी, आप बोलो महाराज अम्बरीश बोला भैया मैं तो सबको छोड़ के क्या भगवान का हरि नाम करूँगा, तो वो उनके लिए अनुकूल नहीं है। उनकी सर्विस है, जितनी भी प्रजा है उनको भगवान की सेवा में लगाना, उनको प्योर डिवोशनल सर्विस की ओर लेके जाना, प्योर डिवोशन की तरफ लेके जाना। तो अगर उसको करने के लिए उनको ये दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, इन सब की जानकारी अगर होनी चाहिए, उन कार्य को करना पड़ेगा, तो बेसिकली उनको करना ही पड़ेगा। इसमें कोई शंका नहीं है इसके अंदर। तो कोई व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है, तो आप कह रहे हो कि जिसने भगवान का भजन किया वो मतलब कभी कोई पाप कर ही नहीं सकता, जिसने भगवान की शरण ले ली? तो वहाँ पर भगवान ये क्लियर कर रहे हैं 11:5-42 में, और भगवान वहाँ पर ये श्लोक बोला गया है, स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्तानि अभावस्य हरि परेशः विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा। इसका अर्थ है कि जिसने सारे धर्मों को त्याग कर, जितने भी कर्तव्य थे सबका त्याग कर दिया और भगवान की एकांतिक शरण ले ली, वो व्यक्ति, पहली बात है कि भगवान के अत्यंत प्रिय बन जाता है। और ऐसा जो शरणागत भक्त है, अगर वो एक्सीडेंटली, गलती से, अचानक दैव योग से अगर उससे कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए, तो क्या हो गया? सभी के हृदय में भगवान बैठे हैं, सर्वम हृदय सन्निविष्टो, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, उसके हृदय में भी बैठे हैं। भगवान तुरंत उसका जो पाप है उसका निवारण कर देते हैं। लेकिन पाप का निवारण करने की ताकत तो केवल यमराज जी में नहीं होती, केवल यमराज जी कर सकते हैं पाप का निवारण। इस बात को काटने के लिए यहाँ पर बोला गया है परेश, परा ईश, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु सभी यमराज जी समेत सभी के स्वामी हैं। भगवान की आज्ञा कोई नहीं टाल सकता। भगवान ने अगर बोला ये पाप खत्म है, तो यमराज जी उसके विरुद्ध बेसिकली यमराज जी कभी जाएंगे नहीं। तो अलग से देवी देवताओं की उपासना करने में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? तो दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दोष है देवी देवताओं के अलग से उपासना करने में? तो जीवा गोस्वामी भक्ति संदर्भ में बोल रहे हैं कि पुनरुक्ति का दोष है, कि दोबारा एक बात को दोबारा करने वाली बात हो जाएगी। कैसे? तो वो भागवतम 4:31-14
उन्होंने कोट कर दिया जीवा गोस्वामी ने, और वो बोल रहे हैं यथा तरोर मूल निशेषितैना तृप्यन्ति तद स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियानाम तथैव सर्वार्हणम अच्युतेचा। कि जैसे आपने पेड़ की जड़ में पानी डाला, सारी पत्तियां फल फूल सब रुष्ट पुष्ट हो गए। आपने उधर में खाना डाला, सारी इंद्रियां जो हैं वो रिष्ट पुष्ट हो गई, ताकतवर हो गई। अलग से अब इंद्रियों को तो खिला नहीं रहे उनको, या फूल पत्तियों को अलग से कुछ खिलाया जा रहा है, कुछ नहीं खिलाया जा रहा। तो ऐसे ही जब हमने भगवान को संतुष्ट कर दिया तो सारे देवी देवता स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। अब आप अलग से अगर करोगे तो पुनरुक्ति का दोष वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। उस दोष के कारण भगवान उसे प्रसन्न नहीं होते। लेकिन चलो मान लिया, आपकी बात मान लेते हैं। कोई ये सवाल करेगा कि चलो आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन अगर भगवान की शरण ले ली, भक्ति शुरू कर दी, सारे देवी देवताओं को सबको छोड़ दिया और अपने भक्ति करनी शुरू की, पूरी नहीं हुई, उसकी पतन हो गया, उसका नीचे गिर गया, तो फिर क्या उसके मन में विचार नहीं आएगा अरे यार वो कर ही लेता, ये कर ही लेता, उन देवी देवताओं की उपासना कर ही लेता। भक्तों को मैंने देखा है, जब भक्त कोई विपत्ति उन पे आ जाती है तो उनके मन में विचार आ जाता है अरे यार वो छोड़ दिया, मैंने पहले किया करता था, वो छोड़ दिया, उसी कारण तो नहीं हो रहा ऐसा उनके मन में ये विचार आ जाता है। लेकिन भागवतम 1.517 इसका निवारण करते हैं, और वहाँ पे बताया गया त्यक्त्वा स्वधर्मम चराम भुजम हरेर भजन अपक्व अथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम अभूदमुष्य किम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। कि अगर किसी ने सारे जितने भी उसके धर्म थे विभिन्न प्रकार के, उनको छोड़कर भगवान की भक्ति करनी शुरू कर दी, लेकिन परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुंच पाया, नीचे गिर गया, तो भी ये श्लोक कह रहा है क्या प्रॉब्लम है, तो क्या हो गया, अगर नहीं कर पाए, पतन हो गया तो क्या हो गया। वो कह रहे हैं कि अगर कोई अभक्त है, पूरी ईमानदारी से वर्णाश्रम धर्म का भी पालन कर रहा है और पितरों की भी सेवा कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, दुनिया भर के कार्य कर रहा है, लेकिन अगर हरि का भजन नहीं किया तो फिर क्या मतलब है, फिर क्या होगा उससे, उसने क्या अचीव कर लिया, कौन सा उसने हिमालय पर्वत हिला दिया अपने जगह से, कौन से सितारे तोड़ दिए, वो एक्चुअली में फेल्योर है, फ्लॉप है वो। क्यों? क्योंकि उसने नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, उसको पता नहीं है कि भगवान विष्णु ही हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है, हमारे सबसे बड़े कल्याण का साधन भगवान विष्णु या उनकी भक्ति है। जो ये बात समझ नहीं पाया, कुछ भी कर लो। और जो अभक्त हैं वो एक्चुअली में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मेरा एक अभी मित्र है, उसके मदर की डेथ हुई, वो गुरुद्वारे से जुड़ी हुई थी वो, तो उसने कहा गुरुद्वारे के मैं सारे वो काम कराऊंगा। वो गुरुद्वारे में उसने सारा उनके जो भी अंतिम क्रियाएं थी, वो क्रिया वगैरह वो वहाँ पे कराई। अब घर में गरुड़ पुराण का पाठ कर रहा है, और फिर हरिद्वार भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे। अरे भाई चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम एक्चुअली में क्या एक जगह पे फिक्स्ड बहुशाखा ही अनंताश्च, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं जो अव्यवसायी नाम है, 10 दिशाओं में उनका दिमाग भागेगा, ये भी कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ, इससे ये भी करता हूँ, मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए। अरे मैक्सिमम बेनिफिट एकांतिक शरण लेने से मिलता है भगवान की। इस बात को जो अभक्त हैं वो कभी समझ नहीं पाते। इसीलिए यहाँ पर ये बात 1.5.17 में कही जा रही है कि अगर विष्णु भक्ति ने की, बहुत कुछ कर लिया आपने दुनिया भर का, भाई कोई फ़ायदा नहीं उसका। लेकिन अगर विष्णु भक्ति, भगवान कृष्ण की सेवा में अगर आप जुड़ गए और पतन भी हो गया, परिपक्व अवस्था में नहीं पहुँचे, तो भी कोई आपको नुकसान नहीं है, तो भी भगवान रक्षा करते ही करते हैं। भगवान चित्रकेतु, महाराज भरत इस बात के साक्षी हैं, उदाहरण है इस बात का
कि भगवान कभी भी नहीं छोड़ते। तो सवाल ये आता है कि अब हमारा क्या कर्तव्य है एक इंडिविजुअल भक्त के रूप में, हम क्या करें। हर व्यक्ति के लिए हर भक्त एक यूनिक, एक अद्भुत व्यक्तित्व होता है। उसको एक अलग बिल्कुल उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वो मार्गदर्शन उसको गुरु और वरिष्ठ वैष्णव से ही प्राप्त होगा। अगर वो सोचे अपने दिमाग से मैं कर लूँगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अपने दिमाग से करेंगे तो ये समझ लो कि दिमाग सबसे बड़ा, हमारा मन सबसे बड़ा शत्रु है ही, क्योंकि हमारे नियंत्रण में नहीं है ना। और क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और क्योंकि हमने उसकी शरण ले ली, तो इसलिए हमें वो नरक में लेके जाएगा। अंधा यथा अंधा रूपनी है माना। हम अंधे हैं, हमें पता नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमने मन की शरण ले ली जो विषय की आसक्ति में अंधा है। तो एक अंधे ने दूसरे अंधे की शरण ले ली, गड्ढे में जाके गिरेगा ही गिरेगा। उसका पतन होना निश्चित है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए ये आवश्यक है, चाहे कड़वा भी लग रहा हो, चाहे कड़वा भी लग रहा हो, आपके अहम को चोट लग रही हो। क्योंकि जो सीनियर वैष्णव भी होते हैं, ऐसा नहीं है कोई बहुत ही विरले भक्ति, शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंचते हैं, बाकी तो सब अलग अलग स्तर पे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सीनियर वैष्णव हैं वो सारे शुद्ध भक्ति हैं, वो भी कंडीशनड है, हमसे थोड़े कम कंडीशनड होते हैं। वो थोड़ा अनुभव ज़्यादा होता है उनको। तो कई बार अगर वो पूरी एक्सपर्ट तरीके से अगर हमें डील ना भी कर पाए तो भी हमें ये सोचना चाहिए कि भाई इन्होंने हमारी इतनी मदद की तो है इन्होंने। चलो हमारे अहम को चोट लग गई बीच में कभी, या कभी हमें लगा कि ओ अगर ये हमें ये बात नहीं वो बात बोल देते तो हमारा और भी अधिक फ़ायदा हो जाता। ऐसा विचार मन में नहीं लाना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि वैष्णव हमारी कितनी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उनमें थोड़ी बहुत कुछ उनकी दक्षता में कुछ कमी हो तो हमें उस पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए और उनकी शरण लेके आगे बढ़ना चाहिए। बस यही देखना चाहिए कि भगवान की निष्ठा से भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बाकी सारी बातें सेकेंडरी होती हैं, उसको अनदेखा किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, क्योंकि हम लोग इतने नीच हैं और दोष दृष्टि इतनी स्ट्रॉन्ग है हमारे अंदर, एक छोटी सी भी कमी दिखती है दोष अन्वेषण करते करते, क्योंकि हम देख ही दोष रहे हैं। कोई एक आधा मिल गया बस तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, दूसरा कोई मिल नहीं पाता, बस अपने मन के वशीभूत होकर अंधा यथा अंधा रूपनी माना बस गिरना शुरू कर देते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है आप सबसे कि सर्वधर्म का परित्याग करना बहुत ही कठिन और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से करने वाला कार्य है। इसमें एक एक कदम पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मार्गदर्शन को मत छोड़िए। ये मत सोचिए कि मैं ही कर लूँगा सब कुछ। ऐसा सोचने से कभी भला नहीं होता। भक्तों की शरण लेके चलेंगे तो काम सिद्ध हो जाएगा। तो ये श्लोक हम सिद्ध कर पाएंगे, नहीं तो अटके रहेंगे, कई जन्म और लेने पड़ेंगे। फिर जाके जब शरण ले लेंगे फिर निकल जाएंगे आगे। इस बात को याद रखना। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।